हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को निरंजना ग्लोबल एकेडमी में। आज वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट हिस्ट्री। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जो है ना, जो हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है, बिहार बोर्ड जो 2026 में एग्जाम देने वाला है। ठीक है, ये है क्रैश कोर्स, ये हमने क्रैश कोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं। और ये क्रैश कोर्स मतलब होता है कि जो हम लोग इतने साल से पढ़ रहे हैं, ये उसका संक्षेपण में हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का, यानी चैप्टर 1 का क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद। और इस वीडियो में सिर्फ हमने ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। क्या देखने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। फिर एक प्यारा सा मोटिवेशन है कि समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। ठीक है, यानी कि समय आने पर काम खत्म नहीं करना है, समय आने से पहले हमने तैयार रहेंगे। जैसे कि मेरा एग्जाम 2026 में है, तो उससे पहले हम लोग पूरी तरह से तैयार रहेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो कि घर में आग लग गया है, अब हम चापाकल खोदने लगेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मेरे पास पहला क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसकी रचना है, यानी कि वार एंड पीस जो है किसकी रचना है। ठीक है, ये किसका रचना है बताएंगे जरा सा। किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स, लियो टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की, एंजल्स, है ना। किसकी रचना है ये वार एंड पीस है ना, टॉलस्टॉय का है। किसका? लियो टॉलस्टॉय का ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नेपोलियन, मेटरनिक, कोसुथ, गैरिबाल्दी। किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिक। क्या हो जाएगा? मेटरनिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या थी, यानी जो हंगरी है ना, इसकी भाषा क्या थी? इसका भाषा क्या है? फ्रेंच, पोलिश, म्यांमार, इताल, है ना, इतालवी। इसकी भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। क्या हो जाएगा? म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हनोई समझौता कब हुआ था, यानी हनोई समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1942, 1943, 1944, 1946। इन चारों में इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1946। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1946। हनोई समझौता कब हुआ था? 1946 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जालवे राइन, है ना, जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? ठीक है, परसा ने। किसने किया था? परसा, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने, नेपलस ने। किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा परसा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया था? ठीक है, मेजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया? यंग यूरोप, क्रांति सेना, विक्ट्री नमेबा, यंग इटली। इसका राइट आंसर हो जाएगा यंग यूरोप। क्या हो जाएगा? यंग यूरोप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेजनी का संबंध किस संगठन से है ना, मेजनी का संबंध किस संगठन से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटेरिया, डायट। इसका सही आंसर क्या होगा? मेजनी का संबंध किस संगठन से? कार्बोनरी। किससे है? कार्बोनरी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोनरी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था, है ना, मेटरनिक क्या था, कौन था, है ना? क्या है? रूस का जार, ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, प्रसा का चांसलर। कौन था इन चारों ऑप्शन में? तो लगे ये हो जाएगा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रास का, है ना, प्रसा का चांसलर था। ठीक है, ये सॉरी, ये प्रसा का चांसलर नहीं, ये हो जाएगा आपका क्या, हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। किसका चांसलर? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, था मेटरनिख क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी, घोर सामंतवादी, फिर तानाशाही, प्रजातांत्रिक। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घोर प्रतिक्रियावादी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, है ना। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक, नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी है लुई 18वां, चार्ल्स एडवर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मेटरनिक। क्या हो जाएगा? मेटरनिक ए, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है आपका बिस्मार्क, है ना। बिस्मार्क क्या था? यानी कि बिस्मार्क क्या था? कवि था, नाटककार, कवि था, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। क्या था इसका? बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? ठीक है। ये जो बिस्मार्क है ना, प्रशा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? 1860 में, 1862 में, 1863 में, 1865 में। कब हुआ था? ये 1865 में हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1865। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? यानी कि बिस्मार्क जो है ना, किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? किससे था? रूसो, अस्टड, हिगेल, जैकेब। यानी कि क्या हो जाएगा? रूसो, अस्टड, हिगेल, जैकेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिगेल। क्या हो जाएगा? हिगेल। यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? कहाँ का था? इटली, ऑस्ट्रिया, प्रशा, यूनान। यानी कि विलियम प्रथम कहाँ शासक था? ये इसका पारसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारसा। यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड है? कि जो नेपोलियन का कोड है ना, इसमें कुल कितने कोड है? कितने ऑप्शन? 3, 5, 4, 7। इसमें कुल 5 कोड था। कितना कोड था? 5 कोड था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? है ना। नेपोलियन जो है ना, जर्मनी में किस संघ की स्थापना किए थे? ट्रांसपेडेंट संघ, राइन संघ, सिसेपलाइन संघ, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा आपका राइन संघ। क्या हो जाएगा? राइन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इन सभी ऑब्जेक्टिव को अपने कॉपी में नोट करेंगे, अच्छे से याद करेंगे, ताकि इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, है ना। यहीं से पूछेगा ताकि आपसे एग्जाम में बन पाए, है ना। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? क्या है क्वेश्चन? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1801 ईस्वी में, 1791, 1789, 1804 में। कब हुआ था? ये नेपोलियन संहिता जो है ना, 1789 में हुआ था। कब हुआ था? ये 1789 में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, इटली के एकीकरण की तलवार कौन थे? है ना। इटली के एकीकरण की तलवार कौन थे? कौन थे? यहाँ पर हो जाएगा बिस्मार्क, है ना। बिस्मार्क क्या है? बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, नेपोलियन, कोमुख। तो इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? है ना। इटली का है ना, तो इटली का हो जाएगा गैरिबाल्डी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इटली एवं, है ना, इटली एवं जर्मन में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंग या, है ना, पंग नहीं, यहाँ पर हो जाएगा यंग इटली। क्या हो जाएगा? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने, बिस्मार्क ने, कालूर, है ना, काबूर ने, गैरिबाल्डी ने। किसने किया था? यंग इटली का स्थापना बिस्मार्क ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? ये हो जाएगा इसका 1900, है ना, कितना है? 1928 में, 1929 में, 1930 में, 1931 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 1928 में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, येरा, है ना, येरा, येरा ग्रुप, है ना, येरा यूरोप, येरा यूरोप या का का संस्थापक कौन है? यानी येरा यूरोप का संस्थापक कौन है? मेजिनी, ऑप्शन क्या है? मेजिनी, गैरिबाल्डी, विक्टर एमानुएल, मुसोलिनी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा येरा, है ना। यंग यूरोप होना चाहिए यहाँ पर, यंग यूरोप। यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? यंग यूरोप का संस्थापक हो जाएगा आपका मेजिनी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? यह जगह है ना, इसका क्या हो जाएगा? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मेजेनी। कौन है? काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मेजेनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका काउंट, है ना, जर्मनी के एकीकरण के लिए काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मेजेनी। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है? वास्तुकार, अगर वास्तुकार पूछेगा इसका बिस्मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था, क्या था? प्रजातंत्र शासन, गिरफ्तारी पत्र, निरकुश शासन, मर्सबदारी प्रथा हुआ। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका है ना, ये निरकुश शासन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब अथवा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ठीक है, फ्रांस में सामंतवादी का अंत कब या फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपका पहला, 4 अगस्त 1789, 24 सितंबर 1789, 18 नवंबर 1789, 21 मई 1789। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 4 अगस्त 1789 को। ठीक है, उसके बाद है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था? ठीक है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन है हेपस वर्ग, आलिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रांस की क्रांति का फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ठीक है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन क्या? नेपोलियन को, वाल्टेजर को, दिदरों को, रूसो को। ये क्या हो जाएगा? ये रूसों को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूसों को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय राष्ट्रवाद, है ना, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक में जैकोबिन क्लब की स्थापना हुआ है? क्या हैदर अली, टीपू सुल्तान, है ना, सफदरगंज, शिवाजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या है? यूरोप राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने, इसका किस भारतीय शासक ने, यानी कि टीपू सुल्तान। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद है आपका कितना, अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? ठीक है, ये सवाल पहला में शायद देखे थे, रिपीटेड हो गया है। वार एंड पीस किसकी रचना है? इसका हो जाएगा क्या? लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ठीक है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? है ना, पहला ऑप्शन क्या है? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रसा डेनमार्क युद्ध, सेडान का युद्ध। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेडान का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1830 यानी कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? क्या? संघ शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, गणराज्य। ठीक है, इसका हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1829, है ना, ईस्वी को याद रखने अच्छे से, क्योंकि भूला जाता है ना, ईस्वी जब जितना भी है ना, इसको भूल जाते हैं, ज्यादा जल्दी नहीं होता, इसलिए 1829 में है कि 1800 ईस्वी को एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था? किस देश के साथ हुआ था? 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की। ऑप्शन में क्या है? तुर्की और रूस, तुर्की और ब्रिटेन, तुर्की और पोलैंड, तुर्की और मिस्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तुर्की और ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? तुर्की और ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका
कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जानते हैं? तितसिन, कंटन, होचिमिन, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो है ना, ये जो युद्ध हुआ है ना, समझौता हुआ था, इसे हम बोलते हैं है ना, हुइन फूसो। किस नाम से जानते हैं? हुइन फूसो। जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुइन, है ना, ये हो ची मिन है ना, इसका हो जाएगा हुई, हुई फून सो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1870 में, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था? यानी कहां हुआ था बताइएगा। सन, है ना, सेडान, सेडेवा में, साइडाइन, फ्रैंकफर्ट, कहां हुआ था? इस सेडेवा में हुआ था। कहां हुआ था? ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें भी वही सेम क्वेश्चन आ गया, इसका भी क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संकट, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ है? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ है? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फांसीवादी नाजीवादी शासन, पूंजीवादी शासन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फांसीवादी नाजीवादी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संधि द्वारा, ठीक है, किस संधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ? ऐसा कौन सा संधि है जिसके बाद एक जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? पहला है फ्रैंकफर्ट की संधि, गैस्टोन की संधि, डेनमार्क की संधि, प्राग की संधि। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि, जो कि 1871 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? वाह, कितना मस्त सवाल है। क्या सवाल कह रहा है? किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है, फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था? नेपोलियन, मेटरनिक, हिटलर, गैरीबाल्टी। किसने कहा था? ये बात ने कहे थे मेटरनिक ने। किसने कहा था? मेटरनिक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस युद्ध के बाद, है ना, किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ था? सेडान का युद्ध, है ना, सेडान का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन है, गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? क्या था गैरीबाल्टी पेशे से? सिपाही था, जमींदार, किसान, नाविक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? नाविक था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी, नाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? बिस्मार्क, मेजनी ने, काबूर ने, गैरीबाल्टी ने। किसने किया था? गैरीबाल्टी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैरीबाल्टी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो कि आपके एग्जाम में फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में आपकी बार पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1871। कब कब हुआ था? 1871 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रवाद की, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? कौन? धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति, पुनर्जागरण, गौरवपूर्ण क्रांति। ये हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, फ्रांस की क्रांति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं लोह, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ठीक है, किसने किया था बताइएगा आप लोग, किसने किया था? रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजिनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम। तो किसने किया था? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मार्क। किसने किया था? बिस्मार्क ने। ठीक है, अगला, यूनान के, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ठीक है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की का। किसका? तुर्की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मन राइन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण
किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया प्रसा, प्रसा डेनमार्क, प्रसा फ्रांस, इटली रोम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रसा फ्रांस। किसके बीच हुआ था? प्रसा और फ्रांस के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? क्रीमिया का युद्ध जब है कब हुआ था? यह हुआ था 1853 से 54 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, ये कार्बोनरी की स्थापना किस कब हुई थी? है ना, ये कार्बोनरी, ये मिस्टेक हो गया है, कार्बोनरी, कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? 1805 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1808 ईस्वी में, 1810 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1810 ईस्वी में कार्बोनरी का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ पर है? बुडापेस्ट, पेरिस, रोम, मॉस्को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुडापेस्ट। क्या आ जाएगा? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? याद रखेंगे बुडापेस्ट में है। ठीक है, इसके बाद आपका सवाल यहाँ पर खत्म होता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे